जनता के पैसा तो पेमेंट मिलता है सब। तो वही ना बात है कि हमने लेके खा रहा है, हमने आंख दिखा रहा है, कहा के बात है आंख फोड़ देंगे। कानपुर प्रखंड पे आ गए कि सॉरी लड़ाई लड़ रहे थे, इनको कंधा से कंधा देके आगे बढ़ाएंगे, अनत एक एक करके हम सब साफ हो जाएंगे। लोकतंत्र में किसके लिए? जनता के लिए है ना। आज जो पढ़ के आज बताइए, इनका माँ बाप सीना चौड़ा कर रहा होगा कि हमारा बेटा डीएम है, या बेटा के बतियाइए के ढंग में भ्रष्टाचार। हम तो कहते हैं डीएम का ना आय से ज्यादा अधिक संपत्ति, इसका भी जांच होना चाहिए। हाँ तो इसका भी जांच होना चाहिए, चोर निकलेगा, हमको पता है इसके पास संस्कार नहीं है। अगर हम आपसे मिसबिहेव करते हैं ना तो हमारे माँ बाप पे उंगली उठेगा, कर रहे हैं ना, आज इसका माँ बाप पे उंगली उठ रहा है क्योंकि इसको बातें करने का ढंग नहीं है। पहले नौकरी तो बाद में करेगा। अब वो काम जब शुरू हो गया तो देखिए डीएम साहब और किसी मंत्री जी के आदेश पर उसको फिर से रोक दिया गया है। कौन मंत्री जी? मंत्री जी जो यहाँ के मंत्री हैं, बेचारे जो भी मंत्री हैं चिराग पासवान जी, उन्हीं के इशारे पे लगता है कि रोका गया है। वोट तो आप लोग उन्हीं को दिए थे, चिराग पासवान के दिए थे ना। यशपाल मीणा जो वैशाली के डीएम है, ये तो राजस्थानी है, यहाँ पे आके जो बिहार में लोकतंत्र की जननी है वैशाली, यहाँ पे भ्रष्ट नहीं चलेगा। क्या बीपी सरकार थी आप लोग के लिए जितना फैन हो गए आप लोग? क्या कर दिए हैं? अरे भाई पूछे क्या नहीं किए हैं। हाँ राशन कितना मिलता है? 5 किलो, 4 किलो मिलता है। हम लोग बीपी सरकार स्टूडेंट हैं। नहीं स्टूडेंट नहीं है, लेकिन यूट्यूब पर अक्सर उनका वीडियो देखते हैं। अच्छा। उनका जो कर्म है वो अक्सर यूट्यूब पर छाया हुआ रहता है, तो इस कारण से हम ऐसे टीचर को सबसे पहले प्रणाम करते हैं जो वो ऐसा कदम उठा रहे हैं और इतनी ईमानदारी। देखिए भाई, वैशाली डीएम आवास के पास हूँ और यहाँ पे बिपिन सर का जो समर्थक है, यहाँ पे सैकड़ों भीड़ में आए हैं। इन लोगों को जानेंगे कि बिपिन सर का आप लोग सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, बिपिन सर सपोर्ट क्यों करें आप? देखिए सबसे पहला बात है, विपिन सर एक शिक्षक है। हाँ। वो शिक्षा के माध्यम से समाज को बदलने का प्रयास कर रहे थे। लोगों के अपील करने के बाद वह मुखिया पद से लड़ते हैं और चुनाव जीत जाते हैं। ऐसे तो ईमानदार लोग मुखिया बनते नहीं हैं, जो भ्रष्ट होते हैं, धन्ना सेठ होते हैं, वही लोग मुखिया का इलेक्शन मतलब जीतते हैं। लेकिन ये एक शिक्षक आदमी चुनाव जीत गए। चुनाव जीतने के बाद इनका जो कार्यकाल है बहुत अच्छा चल रहा था। इसी में उनके पंचायत में जो है पंचायत सरकार भवन बनाने का काम आया। अब वो काम जब शुरू हो गया तो देखिए डीएम साहब और किसी मंत्री जी के आदेश पर उसको फिर से रोक दिया गया है। कौन मंत्री जी? मंत्री जी जो यहाँ के मंत्री हैं, बेचारे जो भी मंत्री हैं चिराग पासवान जी, उन्हीं के इशारे पे लगता है कि रोका गया है। वोट तो आप लोग उन्हीं को दिए थे, चिराग पासवान के दिए थे ना, विकास के नाम पर विकास करेंगे। जब विकास हो रहा है आपके पंचायत में तो काहे विरोध कर रहे हैं? देखिए जरूर हम लोग युवा होने के नाते चिराग पासवान को ही वोट दिए थे कि युवा हैं, ये समाज के लिए अच्छा सोचेंगे। लेकिन जब पंचायत सरकार भवन बनाने की बात आई तो उन्होंने किस नाते, क्या उनको लगा कि डीएम साहब को आदेश कर दिए कि डीएम साहब उसको रोक दीजिए। बहुत मतलब उनको लगा कि विपिन सर कहीं नेता बन जाएंगे तो उनको रोक रहे हैं। हम कहना चाहते हैं कि वो समाज का विकास करने आए हैं, वो नेता बनने नहीं आए हैं, तो इसलिए उनके काम को करने दीजिए। डीएम साहब जो उनके साथ व्यवहार किए हैं वो जग जाहिर है, पूरा बिहार के लोग देखा, देश भर में न्यूज चल रहा है। तो जहाँ पे पंचायत भवन बन रहा है वहाँ पे बोला जा रहा है कि पासवान समाज के लोग वहाँ पे हैं, कब्जा किए हुए हैं। इसके चलते हो सकता है चिराग पासवान सपोर्ट कर रहे होंगे। जी बिल्कुल, और ये तो साफ दिख रहा है ना कि चिराग पासवान जाति के नाम पर जो वोट बैंक के राजनीति कर रहे हैं वो साफ दिख रहा है। क्योंकि विपिन सर जब इस समस्या से जूझ रहे थे तो चिराग पासवान से कांटेक्ट करने के भी प्रयास किए, लेकिन चिराग पासवान का कोई रिप्लाई नहीं आया और अभी तक लगभग कई दिन बीत चुके हैं, उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा इस बात पर। तो इससे साफ पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें चिराग पासवान जी का हाथ है। और एक बात यह भी कहना चाहते हैं कि मैं पटना सिटी से आया हूँ और मेरा घर पटना ही है, लेकिन विपिन सर का जो ईमानदारी है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। हम विपिन सर का स्टूडेंट है? नहीं स्टूडेंट नहीं है, लेकिन यूट्यूब पर अक्सर उनका वीडियो देखते हैं। अच्छा। उनका जो कर्म है वो अक्सर यूट्यूब पर छाया हुआ रहता है, तो इस कारण से हम ऐसे टीचर को सबसे पहले प्रणाम करते हैं जो वो ऐसा कदम उठा रहे हैं और इतनी ईमानदारी से एक जनप्रतिनिधि होने के नाते अपने क्षेत्र का विकास में योगदान दे रहे हैं। और आज से पहले जब यह मामला विपिन सर के जो राशन कार्ड का था, उससे पहले सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जब राशन कार्ड के प्रति विपिन सर ने किस सिस्टम के अगेंस्ट लड़ा, उसके बाद से सारा सिस्टम उनके अगेंस्ट हो गया और न इस डीएम न कोई और चाह रहा है कि विपिन सर का काम हो। और आज से पहले जो चिराग पासवान यहाँ का सांसद है उसके प्रति बहुत इज्जत था हमारे दिल में, कई युवाओं के दिल में, लेकिन जब उनका ये रूप दिखा तो उनके प्रति बहुत नफरत दिल में आ गया। अभी विपिन सर को सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल सर सपोर्ट करते हैं। अच्छा, चुनाव है जो मुखिया का भी नजदीक आने वाला है, साल 1.5 साल 2 साल के बाद मुखिया का चुनाव होने वाला है। हो सकता है वो फेमस होने के लिए या वोट बैंक बनाने के लिए ऐसा काम कर रहे हो? नहीं ऐसा कोई काम नहीं। पहले पाने के लिए, क्या यूट्यूबर भी है, व्यू पाने के लिए कर रहे होंगे? ऐसा कुछ नहीं है। पहली बात है कि विपिन सर ईमानदार है।
ईमानदार जो विपिन सर के साथ घटना हुआ वो घटना मेरे साथ हुआ है। क्या हुआ? डीएम सर के साथ गए थे, वो भी मेरे हिसाब से बदतमीजी से बात की। डीएम साहब, डीएम साहब यशपाल मीना जी यशपाल मीना जी कहाँ से आए हो, क्या कहाँ के हैं? पर्ची लिख वो के दे। कहाँ के हैं रहने वाले? अभी तो फिलहाल न्यूज के माध्यम से राजस्थान से राजस्थान के फिलहाल रहने वाले। न्यूज के प्रधान कि बहुत अच्छे हैं, ये गए थे, पर्ची लिख के दिया, देखिए पूरा लिखा हुआ पर्ची लिख के दिए, कौन है, कहाँ से आया है, क्या करते हो, सब जवाब दिए। सर आराम से बात करो। फिर उसके बाद मतलब कि बोला कि क्या समस्या है बताओ, कौन से पैसा मांगता है, क्या करता है। हम भ्रष्टाचार के ऊपर लिख दिए कि अंचल अधिकारी द्वारा मुझे 5 साल से परेशान किया हुआ है। तो ऐसा नहीं है, मतलब कि हम बहुत मतलब बदतमीजी से बात किए, मुझे पसंद नहीं आया, मुझे एकदम पसंद नहीं आया, रवैया बिल्कुल गलत मुझे लगा। अगर ऐसा डीएम रहेगा तो विकास होगा बिहार में? कभी नहीं होगा सर, कभी नहीं होगा। मैं सच्चे दिल से मतलब कि बहुत अच्छे होंगे, लेकिन वहाँ जाने के बाद इसी दिन गया हूँ सर, 27/9/2024 का। आप देख सकते हैं, अगर कैमरा लगा हुआ है डीएम सर के ऑफिस में तो पूरा पता कर सकते हैं क्या बोले, कैसे बोले, वो अच्छा, इसकी सुनवाई किस रिवाज में बोले, वो पूरा देख सकते हैं उनके पास अगर कैमरा लगा होगा। अगर नहीं सुनवाई, मैं सीएम साहब को बोल रहा हूँ, एक बार जांच जरूर करें इनके ऊपर, डीएम साहब के ऊपर जांच करें, क्यों ऐसा बदतमीजी से बात करें, क्या पावर मिल गया तो ऐसा बात करेंगे, अगर कानून को मैं हाथ में लूंगा तो क्या होगा। मेरा सर 5 साल से परेशान हूँ, मेरा जौमंदी पंजी हाजीपुर ब्लॉक का है, वो गायब हो गया। देख सकते हैं सभी लोग शिक्षित हैं, ये लोग कानून के साथ चलने वाले हैं, ये नहीं कानून के हाथ में लेने वाले हैं। अगर कानून को हाथ में लोग लेते तो अब तक यहाँ पे वेट नहीं करते। और डीएम सर का ऐसा बिहेवियर देखकर, मिस बिहेवियर देखकर लग ही नहीं रहा है कि डीएम सर डेवलपमेंट करने के लिए उस कुर्सी पर बैठे हैं। ये बिल्कुल नहीं दिख रहा है। और ऐसे डीएम के अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए, उनके प्रॉपर्टी का जांच करना चाहिए कि उनके पास कितनी प्रॉपर्टी है, किनसे सांठगांठ है, वो कितना करप्शन में उनका हाथ है। देख सकते हैं यहाँ पे जितना भीड़ है सब 1500 मजदूरी करने वाले लोग हैं, तो ये एसी में बैठे जो डीएम साहब है, ये लोग मजदूर की हालत कैसे समझेंगे जी। वो आते हैं एसी में रूम में बैठ जाते हैं, इनोवा फॉर्च्यूनर से वो निकल जाते हैं। ये सब भाई देखिए, भाड़ा नहीं होगा, माँ बाप से ही मांग के लोग आया होगा कि ताकि हमारे पंचायत में विकास हो, लेकिन जब विकास के लिए लोग आवाज उठाता है तो डीएम साहब लोग से सही से बात भी नहीं करते हैं। जब चुनाव होता है ना तो यही नेताजी जात के नाम पर, विकास के नाम पर, रोजगार के नाम पर वोट ले लेते हैं, लेकिन जब अब ये लोग विकास करने के लिए बोल रहे हैं तो नेताजी नहीं सुन रहे हैं, डीएम साहब नहीं सुन रहे हैं। यहाँ तक कि एक मुखिया है, वो भी बेचारा जनता के साथ है जो लड़ रहा है। उनको पता है कि बिहार में विकास होगा। वो विपिन सर बोले हैं कि हम बंदूक वाला मुखिया नहीं है, हम कलम वाला मुखिया है। और ऐसा ही मुखिया अगर हमारे बिहार में रहेगा ना तो हमारा बिहार है जो विकास करेगा। लेकिन ईमानदार के लोग साथ नहीं देते हैं, नहीं देते हैं। देखिए, जो विपिन सर का मुद्दा है पंचायत राज सरकार भवन बनाने का, उसमें जो है एक आवेदन लेकर सर यहाँ पे आए थे। तो यशपाल मीना जो डीएम है, उन्हें अवैध तरीका से जो बोले कि आप कौन है, तो माई मुखिया है कि तू मुखिया है। कौन बोले? ये यशपाल मीना जो वैशाली के डीएम है, ये तो राजस्थानी है। यहाँ पे आके जो बिहार में लोकतंत्र के जननी है वैशाली, यहाँ पे भ्रष्ट नहीं चलेगा। और ये वैशाली जिला का जनता जो बुराया विपिन सर के, उनके विचारधारा के, उनसे मानसिकता को लेकर, वो एक टीचर है, वो शिक्षक है, इसके लिए यहाँ पे लोग इतने इकट्ठा हुए हैं। इसलिए नहीं कि उनका व्यू बनाना चाहिए है, एक सच्चे नागरिक है और जनता की सेवा करना चाहते हैं। वहीं पे सलाह पंचायत में बगल में ही पासमान टोला में आग लग गया था, तो वहाँ के जब तक अंचल में जाकर दौड़ कर, वहाँ के अंचल भी, जंदाहा प्रखंड के अंचल भी एक ऐसा खूंखार एरिया में है जहाँ पर चारों तरफ जंगल में है, थाना भी है, लोग को जाने में भी दिक्कत होता है। विपिन सर तो खैर मुखिया है, पंचायत के बना, और टीचर भी है, पहले से उनके पास साधन संसाधन है तो जाते आते थे। लेकिन ऐसा जो नहीं होना चाहिए था। और कहीं न कहीं इसमें जो है सरकार के लोग पूर्ण रूप से सम्मिलित है। अगर सम्मिलित नहीं होते तो आज जो है सरकारी जमीन पे पंचायत सरकार भवन का निर्माण हो जाता और वहाँ के जनता को अनुमंडल में नहीं दौड़ना पड़ता, और वहीं उनके पंचायत में जो उनका काम था हो सकता था। ऐसे तमाम तरह के वैशाली जिला के जो प्रखंड है, अनुमंडल है, उसमें के अंचल के तमाम तरह के जो मुद्दे हैं, जो भ्रष्ट पदाधिकारी है, जो अभी जो प्रधानमंत्री योजना चल रहा है उसमें जियो टैगिंग वाला आते हैं, 5,000 लेंगे, आपको फोटो खींच देंगे, तब आपको भेजेंगे, नहीं देंगे तो पैसा नहीं करेंगे। सर बोले थे 11 बजे हम आएंगे, डीएम आवास के पास नहीं आएंगे। देखिए, आ रहे हैं सर, कहीं ना कहीं देखिए ऐसा आंदोलन में पूरा तैयारी के साथ आना पड़ता है कि ये नहीं सरकार बना सके ये फ्रॉड है या चीटर है। अरे गिरफ्तार कर लिया जाए, गिरफ्तार हो जाएंगे विपिन सर तो क्या कीजिएगा? क्या कीजिएगा, हम लोग भी जाएंगे सर, पीछे हम भी साला पंचायत से आया ना, हम भी हाँ, अरे मिले चाहे ना मिले वाला की बात है, लेकिन हम लोग भी जाने के लिए तैयार है। हम भी साला पंचायत से आए हैं। क्या विपिन सर कर दिए आप लोग के लिए, जो इतना फैन हो गए आप लोग? क्या कर दिए हैं? अरे भाई बोले क्या नहीं किए हैं,
हाँ राशन कितना मिलता है वहाँ? 5 किलो, हर जगह तो 4 किलो मिलता है। हम लोग को 5 किलो मिलता है। 5 किलो मिलता है। हाँ जी। एकदम मिलता है 5 किलो। अब वो विपिन सर जी का देन है। जी और आज लोग जो समझ रहे हैं चिराग पासवान जी को वोट देते हैं, यहाँ के सांसद थे, उनको भी आना चाहिए था, जनता को दर्द समझना बहुत सारे लोग बोल चाहिए। रहे हैं कि विपिन सर हैं जो विधायक के चुनाव लड़ के फिरा में है। अरे वैसा बात नहीं है, उनको सत्ता का लालच नहीं है, उनको यूट्यूब से इतना रुपया आता है ना, उनको यूट्यूब से इतना रुपया आता है कि पूरा पंचायत को जनता को जो है सेवा कर सकते हैं। और वो मुखिया भी है, उनको यूट्यूब से इतना अर्निंग होता है कि पंचायत के जनता को हर एक दर्द को महसूस कर सकते हैं और उसको निदान कर सकते हैं। उनको इतना अर्निंग होता है रुपया। ये भूल में मत रहे लोग कि हाँ सत्ता ऐसा चीज है कि हर बंद दरवाजा को खोला जा सकता है, और ऐसे भ्रष्ट के लिए सत्ता भी जरूरी है। और विपिन सर जी को वो क्या, हम लोग एक समय आए उनको विधायक बनाकर विधानसभा भेजने का काम करेंगे। ऐसे हम लोग अगर विपिन सर विधायक का चुनाव लड़ना चाहेंगे तो हम लोग खुद उनके सपोर्ट में आकर सबसे पहले आगे जाकर वोट देंगे, क्योंकि विपिन सर के आने से, विपिन सर के राजनीति में आने से हम लोग को एक उम्मीद जगी है। क्योंकि हम युवा भी चाहते हैं कि ईमानदारी से काम हो, यहाँ का सिस्टम सुधरे, और जो स्टेप विपिन सर ने लिया उसका हम फुल्ली सपोर्ट करेंगे। और वो विधायक का चुनाव लड़ेंगे तो हम लोग वोट फुल्ली सपोर्टिंग के साथ देंगे। और कौन ऐसा नेता है जो अपने पैसे से जनता का सेवा करता है? विपिन सर का जितना सैलरी नहीं है उतना ज्यादा खर्चा वो वहाँ के सेवा में लगा देते हैं। कोई ऐसा नेता नहीं दिखा होगा पूरे बिहार में जो ऐसा करता है। वो कई सारे मंचों पर जाकर रंगरलियां मनाते हैं, वो कई लाखों में रुपया उड़ा देते हैं रंगरलियां मचाने में, लेकिन वो सपोर्ट जनता की सेवा नहीं करेंगे अपने पैसे से। जो पैसा उनको मिलता है सरकार के द्वारा उससे तो करते नहीं, वो अपने पैसा क्या लगाएंगे सेवा में। देखिए कहीं ना कहीं विपिन सर ईमानदार मुखिया होंगे तभी इतना भीड़ में युवा और नौजवान सभी लोग यहाँ पे आए हैं। और सलाह जो पंचायत है वहीं से नहीं, बिहार के तमाम जिला से लोग यहाँ पे आए हैं। और ऐसा ही मुखिया का हमारे बिहार में खोज है। कहाँ से आए हैं? भगवानपुर प्रखंड से है। देख लीजिए कौन सा जिला पड़ता है? वैशाली जिला में पड़ता है, लेकिन भगवानपुर प्रखंड पर आ गए आ गए कि सर लड़ाई लड़ रहे हैं तो इनको कंधा से कंधा दे के आगे बढ़ाएंगे, अनंत एक एक करके हम सब साफ हो जाएंगे। लोकतंत्र में किसके लिए? जनता के लिए है ना। डीएम डीएसपी आईएसपी जनता के नहीं सुनेगा तो काहे बैठा हुआ है? छोड़ दे। आप जनता के पैसा तो पेमेंट मिलता है सबके। तो वही ना बात है कि हमने लेके खा रहा है, हमने आंख दिखा रहा है। कहा के बात है, आंख तोड़ देंगे। अभी हम लोग आराम से मांग रहे हैं ना, इसीलिए है जैया अपना शक्ति दिखाएंगे ना तो डीएम का कुर्सी छोड़ के भागना पड़ेगा। देखिए वैशाली जिला से लोगों को सीखना चाहिए कि कंधे पे कंधे मिला के अगर चलेंगे ना तो अच्छा भ्रष्टाचार जो अधिकारी है उसको लात मार के भगा दिया जाएगा बिहार से। लेकिन लोग है जो जातीय और धर्म है जो बट जाते हैं। हम ब्राह्मण है, जाति धर्म में कहाँ जा रहे हैं? आपको नहीं बोल रहे हैं, आप लोगों से सीखना चाहिए लोगों को। लोकतंत्र में जो सत्ता और शक्ति में सबसे नीचे है उसके साथ मीठा व्यवहार होना चाहिए। यूपीएससी करके ना आए होंगे, चाहे बीपीएससी करके डीएम आए हुए, इनको ये बात पता नहीं है। आज जो पढ़ के आज बताइए इनका माँ बाबू सीना चौड़ा कर रहा होगा कि हमारा बेटा डीएम है, या बेटा के बतियाइए के ढंग नहीं है। जनप्रतिनिधि को, मुखिया को रेतो कर रहे हैं तो समाज आम जनता को क्या करता होंगे? हम अपना बहन का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने के लिए 6 बार ब्लॉक दौड़े हैं, तब जाके कास्ट सर्टिफिकेट बना, और वहाँ पे सीओ नहीं बना रहा था तो आए थे कंप्लेन करने तो हमारा रेतो कर रहा है। तो हम तो स्टूडेंट है, पढ़ाई लड़ाई एक साथ कर लेंगे। लेकिन आप सोचिए कास्ट सर्टिफिकेट बनाने के लिए 6 बार दौड़ना पड़ता है, वही गांव के दलाल को 200 रुपया देते साज के बन के आ जाता। तो ये तो है भ्रष्टाचार। हम तो कहते हैं डीएम का ना आय से ज्यादा अधिक संपत्ति, इसका भी जांच होना चाहिए। हाँ तो इसका भी जांच होना चाहिए। चोर निकलेगा, हमको पता है इसके पास संस्कार नहीं है। अगर हम आपसे मिसबिहेव करते हैं ना तो हमारे माँ बाप पे उंगली उठेगा। कर रहे हैं ना, तो आज इसका माँ बाप पे उंगली उठ रहा है क्योंकि उसके बातें करने का ढंग नहीं है। पहले नौकरी तो बाद में करेगा, पहले बात करने का ढंग सीखे। अगर हम किसी के साथ मिसबिहेव करते तो मेरे बाप कैसे संस्कार दिया है ना, वो हम पे उंगली उठेगा। इसको संस्कार बढ़िया नहीं मिला है। बड़ बुजुर्ग कह गए हैं ना कि बहुत बड़ा पद, चाहे बहुत बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर ढंग से बातें नहीं कर रहा तो बहुत बड़ा पद और बहुत बड़ा व्यक्ति का ना एकदम दूर, मतलब क्या कहते हैं, एकदम घटिया किस्म का इंसान हो जाता है। ये तो डीएम बने पहले अच्छा इंसान तो बने। अपने घर में मम्मी पापा सही बता रहे हैं। मेरा नाम प्रिंस कुमार है। कहाँ से है? हम भगवानपुर से आए हैं। मेरा असोई पंचायत पड़ता है, असोई लछीराम पंचायत पड़ता है, मेरा प्रखंड भगवानपुर पड़ता है। चलिए ऐसे दुर्व्यवहार जो डीएम है उसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर लिखिएगा। जय हिंद।